हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 8। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है डेप्रिसिएशन का। जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा लेक्चर नंबर 7, उसमें हमने डेप्रिसिएशन की सारी इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली थी। और आज के लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग जो है अपने प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे डेप्रिसिएशन के। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली मोस्टली आपको मैंने सारे मेथड करवा दिए इलस्ट्रेशंस में। अब आपको सिंपल क्या है, प्रैक्टिस करवानी है डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन की। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 19 को एक मशीनरी खरीदी, कितने की? 1,90,000 की। उस पर 10,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस किए। और एट द टाइम ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड दैट स्क्रैप वैल्यू वुड बी 50,000 एट द एंड ऑफ द 6th ईयर। 6 साल बाद हमें इसका 50,000 मिल जाएगा। तो उसने क्या बोला, मशीन अकाउंट बनाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स का, आफ्टर प्रोवाइडिंग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। हमारी डेप्रिसिएशन का इंस्टॉलमेंट मेथड क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। तो ठीक है, तो अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं? आपके 31 मार्च को। तो सबसे पहले यहाँ पे टू बैंक, आपकी कितनी अमाउंट फ्रेंड्स? ये होगी आपकी 1,90,000। अब 1/4/19 को टू बैंक, ये भी हमारा क्या है? इंस्टॉलेशन चार्जेस। कितने के? 10,000 के। ये भी किसका पार्ट है? मशीन की कॉस्ट का पार्ट है आपका। ठीक है, तो अब 31/3/20 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? सबसे पहले तो हमने मशीनरी परचेज की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आगे डेप्रिसिएशन लगाई, डेप्रिसिएशन हमारा क्या है? एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितनी आपकी? ये बोल रहा है कि आपके पास जो 50,000 की मशीनरी बच जाएगी और 6th ईयर में आपने बनाना है 4 साल का अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसकी डेप्रिसिएशन एनुअली देख लेते हैं कितनी चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी मशीन की कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। उसमें से स्क्रैप निकाल देते, कितना? 50,000। तो ये कितने साल चलेगी? 6 साल। क्योंकि वो बोल रहा है कि ना 6 सालों के बाद हमारी जो मशीनरी है फिर भी कितने की बचेगी? 50,000 की। तो ये कितना हुआ? 1.5 लाख। 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 6, ये आपके पास कितना आया फ्रेंड्स? 25,000। हमने एनुअल डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी है कितनी करनी है? 25,000। और इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। 25,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, यानी कि हमारा जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया 12.5%। ठीक है फ्रेंड्स, 2 लाख की हमारी मशीनरी की कॉस्ट है। 50,000 हमें 6th ईयर मिल जाएगा। यानी कि अगर हम कॉन्टिन्यूसली इसको 6 साल यूज करेंगे तो हमें 50,000 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो 1.5 लाख की वैल्यू हुई वो फ्रेंड्स हमारी, वो हमने कितने साल तक यूज की? 6 साल तक। तो 1.5 लाख को हम 6 सालों में डिवाइड कर देंगे। हर साल का एनुअल कितना आ जाएगा हमारे पास? 25,000। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपकी कितनी हुई? 25,000। तो 31। अब ये ऐसे हमने कितने सालों का बनाना? 4 सालों का। बाय बैलेंस कैरी डाउन आपके पास कितना आया? 1,75,000। यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे भी 2 लाख। नेक्स्ट 1 अप्रैल 20 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन, हमारे पास बैलेंस ब्रोड डाउन कितना है? 1,75,000। तो 31/3/21 को बाय डेप्रिसिएशन कितनी? 25,000। बाय बैलेंस कैरी डाउन 31/3/21 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 1.5 लाख। तो यहाँ पे अकाउंट दोनों क्लोज। 1 अप्रैल 21 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन, आपका ब्रोड डाउन कितना? 1.5 लाख। 31/3/22 को बाय डेप्रिसिएशन फिर से 25,000।
और बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,25,000। एक अप्रैल 22 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन। ऐसे सेम हमने 4 सालों का, ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। 31/3/23 को बाय डेप्रिसिएशन 25,000 और 31/3/23 को हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन कितना बच गया फ्रेंड्स? हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन बच गया 1 लाख का। ये लो, अब आ गया डेप्रिसिएशन अकाउंट। 31/3/20 को हमने पहली एंट्री क्या की होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये लो, टू मशीनरी अकाउंट कितना? 25,000। और मैंने आपको फ्रेंड्स एक चीज और लिखवाई हुई है, जो भी हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं, हमारे खर्चे के अकाउंट होते हैं, उसका हम बैलेंस कैरी डाउन नहीं करते। उसको हम क्या करते हैं? सीधा का सीधा अपना प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है? एक्सपेंस होता है। ये आपको करवाऊंगा मैं जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर करेंगे, और वो फ्रेंड्स हम सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपका सिलेबस जो है कंप्लीट है। फिर से डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, इसका बैलेंस कैरी डाउन तो होना ही नहीं आपका। $25,000। 31/3/21 को फिर से बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे ही आपका क्या करना है? 4 सालों का अकाउंट कंप्लीट करना है। ठीक है, एग्जाम में भी आप लोगों ने ऐसे ही करके आना। टू मशीनरी 25,000। 31/3/22 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस 25,000। 31/3/23 को टू मशीनरी 25,000। और 31/3/23 को फिर से कितनी? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000 ट्रांसफर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा एक बार क्या है? सिंपल ही हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन अभी तो। चंद्रा लिमिटेड परचेज सेकंड हैंड मशीनरी 8,000 प्लस CGST और SGST 6% ईच ऑन 1 जुलाई 2019। दे स्पेंड 3,500 ऑन ओवरऑल एंड इंस्टॉलेशन, डेप्रिसिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ऑन 30 September 2022 द मशीन वाज फाउंड टू बी अनसुटेबल एंड सोल्ड फॉर 6,500। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर एज्यूमिंग द अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च। हमारे अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं? 31 मार्च को। और हमारी डेप्रिसिएशन का रेट क्या है फ्रेंड्स? 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। और यहाँ पर हमने 3,500 क्या किया? इंस्टॉलेशन के खर्च किए। तो जो फ्रेंड्स हमारा क्या है, आपका GST का पार्ट है, वो आपकी मशीनरी का कॉस्ट नहीं बनती, क्योंकि उस पर अगर हम उस पर लगाएंगे फिर तो हमारी डेप्रिसिएशन ज़्यादा आ जाएगी। ये आपको मैंने इलस्ट्रेशंस में बताया था। तो 1 जुलाई 19 को टू बैंक कितने की? 8,000 की। 1 जुलाई 19 को टू बैंक क्या है? ये इंस्टॉलेशन कितना आपका फ्रेंड्स? ये आपका 3,500। टोटल आपका कितना हो गया? 11,500। 31/3/20 को बाय डेप्रिसिएशन और 31/3/20 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहां पे अब हम कितने महीनों की डेप्रिसिएशन लेंगे फ्रेंड्स? यहां पे हम लेंगे जुलाई से मार्च तक की 9 महीनों की। तो अगर तो 11,500 होता तो हमारे पास कितनी डेप्रिसिएशन होती? 10% के हिसाब से 11,150 रुपये। पर हमारे पास क्या है फ्रेंड्स? हमारे पास 9 महीनों के इंटू 9/12 कर देते हैं, तो ये हमारे पास कितना आया? 863। 11,500 माइनस 863, ये हमारे पास हुआ 10,637। 1 अप्रैल 20 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना आपका? 10,637। 31/3/21 को बाय डेप्रिसिएशन आपकी कितनी अमाउंट? 1,150 रुपये। ऐसे ही हमने अकाउंट क्लोज कर देने हैं, पर 22 में जाकर हमें इसको सेल भी करना है। 31/3/21 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आपका फ्रेंड्स? ये 9,487।
1 अप्रैल 21 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना 9487। 31/3/22 को आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी 1150। यहां पर आपके पास बैलेंस कैरी डाउन कितना बच गया 8337। 31/3/22 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 8337। तो 1 अप्रैल 22 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना आपका फ्रेंड्स, ये आपका हुआ ब्रोड डाउन 8337। और अब ये हमने कब सेल की है, ये हमने सेल की 30 सितंबर को 6500 की। तो सबसे पहले तो 30 सितंबर 22 तक, यहां तक हम डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं कितने महीनों की फ्रेंड्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये आपकी होगी फ्रेंड्स 6 महीनों की। तो आपकी एनुअल डेप्रिसिएशन है 1150 और आपकी हाफ ईयरली कितनी होगी 575। और आपने सेल कितने की 6500 की बाय बैंक। तो जो रिमेनिंग हो गया, रिमेनिंग क्या हो गया आपका लॉस बाय 30/9/22 तक बाय लॉस ऑन सेल। आपका लॉस ऑन सेल कितना हो गया फ्रेंड्स 1262 रुपये। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने मशीनरी काउंट बना लिया अपना, उसने मशीनरी काउंट ही बोला था। नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ए लिमिटेड परचेज मशीनरी 5 लाख 1 अप्रैल 20 को फर्दर एडिशन मेड ऑन 1 अक्टूबर 20 को, 1 जुलाई 21 को उसने फिर से एडिशन किया रिस्पेक्टिवली 2 बार। ठीक है, उन 1 जनवरी 23 को फर्स्ट मशीनरी बेच दी और न्यू मशीनरी परचेज। चलो यहाँ पे अब मैं आपको मशीन वाइज करवाता रहूंगा। टू बैंक फर्स्ट मशीन आपकी कितने की फ्रेंड्स 5 लाख। 1 अक्टूबर 20 को टू बैंक कितनी आपकी सेकंड मशीन की कॉस्ट 4 लाख। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन में आपको अलग अलग ही करवाता हूँ, जिन बच्चों को तो समझ आ गया वो इकट्ठी कर लो, जिनको नहीं आया वो अलग अलग कैलकुलेट करो। बाय डेप्रिसिएशन 1 बाय डेप्रिसिएशन 2। तो 31/3/21 को हमारा क्या निकल जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो पहले कितने की 5 लाख की, 5 लाख का 10% 50,000, ये तो हो गया हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट कितने की है, नेक्स्ट है 4 लाख की, 10% कितना हुआ 40,000, पर यहाँ पे हमने लगानी है 6 महीनों की, तो यहाँ पे 20,000। अब कैरी डाउन आपके पास कितना बच गया 9 लाख में से 70,000 माइनस कर दो 8,30,000, ये तो हो गया आपका कैरी डाउन। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी फर्स्ट मशीन की वैल्यू कितनी है और सेकंड मशीन की वैल्यू कितनी है। 1 जुलाई 21 को हमने एक और मशीनरी खरीदी 3 लाख की, वो भी कर देते हैं। टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना आपका 8,30,000। अब इस 8,30,000 का बाइफर्केशन कैसे, 4,50,000 की तो आपकी फर्स्ट मशीन होगी और 3,80,000 की आपकी क्या होगी सेकंड मशीन होगी। 31/3/22 1 जुलाई 21 इसमें एक और मशीनरी खरीदी हमने बाय बैंक थर्ड। कितने की फ्रेंड्स आपकी ये मशीन थी, ये थी 3 लाख की, ये लो। अभी इसमें अब अलग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 31/3/22 को सेकंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन, 31/3/22 को तीसरी मशीन पे डेप्रिसिएशन और 31/3/22 को आपका कैरी डाउन कितना बाय डेप्रिसिएशन 1 बाय डेप्रिसिएशन 2 बाय डेप्रिसिएशन 3 और यहां पे बाय बैलेंस कैरी डाउन। पहली मशीन की वैल्यू कितनी 5 लाख, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड है तो क्या होगी 50,000। दूसरी मशीन की वैल्यू कितनी थी आपकी 4 लाख, तो यहाँ पे 40,000। तीसरी मशीन की वैल्यू कितनी है 3 लाख, 10% 30,000। 9 महीनों की कितनी होगी 30,000 इंटू 9/12, ये हमारे पास हुआ 22,500। अब इन तीनों का टोटल करके हमारे पास कैरी डाउन कितना बचा, हमारे पास कैरी डाउन बचा फ्रेंड्स 10, ये बचा
10,17,500। ये लो। अब इसकी आपको बाइफर्केशन करवा देता हूं। 1 अप्रैल 22 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन 10,17,500। इसकी बाइफर्केशन कैसे है? 4,50,000 की हमारी मशीनरी थी, 4 लाख की रहेगी। 3,80,000 की थी, वो 3,40,000 की रहेगी। तीसरी थी हमारी 3 लाख की, उसमें से 22,500 डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो वो हमारी रहेगी 2,77,500। अब क्या हुआ? अब हमने एक ट्रांजैक्शन और की थी 1 जनवरी 23 को। फर्स्ट मशीन हमने बेच दी 2,85,000 में एंड न्यू मशीनरी परचेज फॉर 6 लाख। 1 जनवरी 23 को हमने दो ट्रांजैक्शन और की। 1 जनवरी 23 को टू बैंक, यहां पे अब थर्ड मशीनरी हमने फोर्थ सॉरी कितने की आपकी ये थी? 6 लाख की। और दूसरी कितने की बेची? फर्स्ट वाली 2,85,000 की। ये लो 6 लाख की। 1/1/23 को पहले वाली बेच दी। पहले वाली कौन सी है? ये वाली, क्योंकि अभी हम बाइफर्केशन कर रहे हैं ना सारी की सारी। 2 और 3, ये 4 बाय डेप्रिसिएशन। साल की कितनी? 50,000। और 9 महीने की कितनी फ्रेंड्स आपकी? 50,000 इंटू 9/12, ये हमारे पास हुआ 37,500। अब ये बेचे कितने की थी हमने? ये बेची हमने बाय बैंक 2,85,000 की। 1/1/23 को इसमें हमें कितना लॉस हो गया? बाय लॉस ऑन सेल 4 लाख में से 37,000 एक माइनस कर दो, 2,85,000 एक माइनस कर दो। इसमें हमें जो लॉस हुआ वो हुआ 77,500। अब हमारी कितनी मशीन्स रहेगी फ्रेंड्स? 3। ये लो 31/3/23 को और 31/3/23 को बाय बैलेंस कैरीड आउट बाय डेप्रिसिएशन 2, बाय डेप्रिसिएशन 3, बाय डेप्रिसिएशन 4 और बाय बैलेंस कैरीड आउट। एक बार फिर से बोल रहा हूं, जिन बच्चों को तो ये कंसेप्ट पता है वो तो डेप्रिसिएशन इकट्ठी चार्ज कर लो। जिनको मुश्किल होती है, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, वो अलग अलग से डेप्रिसिएशन काउंट करो अपनी और उसके बाद ही चार्ज करना। तो पहले पे कितनी, दूसरी सेकंड मशीन पे कितनी करेंगे? 40,000। थर्ड मशीनरी पे कितनी करेंगे? 10% के हिसाब से 30,000, क्योंकि हमारी कॉस्ट मशीनरी की कितनी थी? 3 लाख। अब चौथे की कितनी है? 6 लाख। अगर 10% होता कितना करते? 60,000। पर यहाँ पे हमारे पास कितने महीनों की है? 3 महीनों की डेप्रिसिएशन, तो 1/5। तो यहाँ पर कितना करेंगे? 15,000। ये लो। और दोनों साइड्स का टोटल करके हमारे पास कितना है? ये 10,17,500 और 6 लाख। ये हमारे पास हुआ फ्रेंड्स 16,17,500। उसमें से ये सारे आप माइनस कर देना, 1 2 3 4 5 6। और हमारे पास जो बैलेंस बचेगा फ्रेंड्स, आपके हमारा बैलेंस बचेगा 11,32,500। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? 1 जनवरी 2020 लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 2,40,000, स्पेंड 10,000। और एडिशनल खरीदी 1 जुलाई को कितने की? 1 लाख की। 1 जुलाई 22 को जो मशीनरी पहली खरीदी थी हमने, वो बेच दी कितने में? 1,43 में। और सेम डे में एक और खरीदी 2 लाख में से। और 5% हमारे डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन पे। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 कैलेंडर ईयर्स। ये लो। अब आपके जो अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं वो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाना? मशीनरी काउंट 1/1/20 को टू बैंक। ये लो मशीन 1 2,40,000। 1/1/20 को टू बैंक इंस्टॉलेशन कितनी? 10,000 की। ये भी मशीन 1 की थी।
1 जुलाई 20 को टू बैंक सेकेंड मशीनरी परचेज की हमने, कितने की? 1 लाख की। 31/12/20 बाय डेप्रिसिएशन 1, 2,50,000 का आप लोग कितना कर लोगे? 5%। ये हुआ हमारे पास 12,500। 31/12/20 को बाय डेप्रिसिएशन 2, 1 लाख का 5%, 5,000 इंटू 6/12, क्योंकि 6 मंथ की करनी ना, ये हो गया हमारे पास 2,500। अब 31/12/20 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, आपके पास कैरी डाउन कितना बचा? 3.5 लाख माइनस 12,500 माइनस 2,500, ये हमारे पास बचा 3,35,000। तो अब 3,35,000 को क्या करेंगे? हम कैरी डाउन कर लेंगे और आपको इसकी बाइफिकेशन बता देता हूं कैसे है। टू बैलेंस ब्रोड डाउन 3,35,000, 2.5 लाख में से 12,500 हमारी डेप्रिसिएशन निकल गई। कितनी बची बाकी मशीन? 2,37,500 प्लस 1 लाख में से 2,500 माइनस कर दो, ये हमारे पास बचा 97,500। क्या 21 में हमने कोई ट्रांजैक्शन की है? नहीं की, तो 21 के अकाउंट ऐसे ही क्लोज कर देंगे हम। 31/12/21 को बाय डेप्रिसिएशन 1 कितनी? 12,500। 31/12/22 को 21 को ही दूसरी मशीनरी पे डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन 2, कितनी आपकी? 5,000। 31/12/21 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये कितना आ गया आपका फ्रेंड्स? ये आ गया आपका 3,35,000 माइनस 12,500 माइनस 5,000, ये हमारे पास हुआ 3,17,500। 1/1/22 को। अब इस साल हमने एक ट्रांजैक्शन की, वो देख लेते हैं क्या की। सबसे पहले तो आपको मशीन 1 और मशीन 2 की वैल्यू निकाल देता हूँ, कितनी? 2,37,500 माइनस 12,500। मशीन 1 की आपकी वैल्यू है 2,25,000 और मशीन 2 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स? 97,500 माइनस 5,000, ये आ गई आपके पास 92,500। तो दोनों का टोटल कितना? 3,17,500। अब हमने एक ट्रांजैक्शन की थी 1 जुलाई को। 1 जुलाई को हमने जो हमारी पहली मशीनरी थी वो हमने बेच दी 1,43,000 में और एक न्यू खरीदी कितने में? 2 लाख में। ये लो 1 जुलाई 22 को टू बैंक थर्ड मशीनरी कितने की? 2 लाख की। और पहली मशीनरी हमने कितने में बेच दी? 1 जुलाई 22 को बाय बैंक फर्स्ट 1,43,000। 1 जुलाई 22 को फ्रेंड्स इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं बाय डेप्रिसिएशन 1। साल की कितनी डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर रहे हैं? 12,500। यहाँ पर कितने महीने हमारे पास? 3 महीने। 12,500 इंटू 3/12, ये हमारे पास हुआ 3,125 रुपये। 2,25,000 इंटू 5%, तो 6 महीने की हुई। मैं मार्च के अकॉर्डिंग करने लगा, इंटू 6/12 कर लो 11,500, ये हमारे पास हुआ 6250 रुपये। 12,500 का हाफ कर लो ना, 6250 रुपये। अब 2,25,000 माइनस 1,43,000 माइनस 6250, हमारा जो लॉस हुआ कितना हुआ? बाय लॉस ऑन सेल 75,750 रुपये। 31/12/22 को बाय डेप्रिसिएशन सेकंड मशीनरी पे कितनी चार्ज कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं 5,000। ये लो 31/12/22 को बाय डेप्रिसिएशन तीसरी मशीनरी पे 2 लाख का 5% आपका कितना हुआ? ये हुआ 10,000, पर ये कितनी की? साल की डेप्रिसिएशन है, तो हाफ की कितनी होगी? 5,000 होगी। अब 31/12/22 को क्या करेंगे?
हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन निकाल लेते हैं, कितना मशीन की वैल्यू बची। 3,17,500 प्लस 2 लाख माइनस 1,43,000 माइनस 6250 माइनस 75,750 माइनस 10,000, ये आपके पास फ्रेंड्स बैलेंस आया 2,82,500। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अभिनंदन लिमिटेड मशीनरी 1 अगस्त 17 को 90,000 की, फर्दर मशीनरी खरीदी दिसंबर को 60,000 की, फिर अक्टूबर 18 में खरीदी 40,000 की। ये लो, सबसे पहले 1/8/17 को टू बैंक कितने की खरीदी आपने, 90,000 की। 1 दिसंबर 17 को टू बैंक सेकंड मशीनरी कितने की खरीदी इसने, 60,000 की। अब जो ये 1 अक्टूबर 18 है, पहले तो अकाउंट्स देखते हैं कब क्लोज हो रहे हैं। हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं फ्रेंड्स 31 मार्च और 10% क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे आपकी डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, 31/3/18 बाय डेप्रिसिएशन 1, 31/3/18 बाय डेप्रिसिएशन 2। तो 10% के हिसाब से फ्रेंड्स कितना हो गया, अगस्त में खरीदी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये हमारी हुई 8 महीनों की। 90,000 इंटू 10%, 9,000 इंटू 8/12, ये हमारे पास हुआ 6,000। दूसरी कितने की है, 60,000 की, 10% 6,000 इंटू 4/12, ये हमारा हुआ 2,000। तो 31/3/18 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,50,000 माइनस 8,000, 1,42,000। आपका डेप्रिसिएशन बहुत इजी चैप्टर है फ्रेंड्स, इसके तो फ्री के मार्क्स ही आएंगे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो। 1 अक्टूबर 18 को अब और एक खरीदनी है। टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना, 1,42,000, इसकी बाइफर्केशन करवा देता हूँ। 90,000 में से 6,000 माइनस कर दो 84,000, और 60,000 में से 2,000 माइनस कर दो 58,000, 58,000। अब 1 अक्टूबर को एक और मशीनरी खरीदी कितने की, 40,000 की। 1 अक्टूबर 18 को टू बैंक थर्ड कितने की, 40,000 की। अब सेल भी देख लेते हैं कि सेल कब की इसने, 1 अप्रैल 19 को, अगले साल। 1/3 पार्ट ऑफ द मशीनरी ब्रॉट ऑन 1 अगस्त, यानी कि ये फर्स्ट वाली कितने में बेच दी, 18,000 में। एब्सोल्यूट होगी ना इसका 1/3 पार्ट, केवल 1/3। तो सबसे पहले तो 1/3 की वैल्यू निकालेंगे कितनी बनती है हमारी। तो ये इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 31/3/19 तक, पहले तो बाय डेप्रिसिएशन 1, बाय डेप्रिसिएशन 2, बाय डेप्रिसिएशन 3। पहले मशीन की कॉस्ट कितनी थी आपकी, 90,000 की, 10% से 9,000। दूसरे की 60,000, 6,000। तीसरे की आपकी वैल्यू है 40,000, 10% 4,000, प्लस हमने कितने महीनों की लगानी है, 6 महीनों की, इंटू 6/12, ये हमारे पास हुआ 2,000। अब 31/3/19 को बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,42,000 प्लस 40,000 माइनस 9, 6 और 2, ये हमारे पास बचा फ्रेंड्स 1,65,000। अब 1,65,000 की आपको यहाँ पे बाइफर्केशन करवा देता हूँ। 1 अप्रैल 19 को टू बैलेंस ब्रोड डाउन, आपकी मशीन की पहले की कितनी वैल्यू थी, 84,000। 84,000 में से 9,000 लेस कर दो, कितने की रहेगी, 75,000 की। दूसरी की वैल्यू कितनी रहेगी, 58,000। अब इसकी वैल्यू कितनी है, डेप्रिसिएशन माइनस करके 52,000। तीसरे की वैल्यू थी 40,000, 2,000 आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, कितने की रहेगी, 38,000 की। अब वो बोल रहा है 1 अप्रैल 19 को ही
हमने 1/3 बेची थी बाय बैंक, कितने में? 18,000 में। तो सबसे पहले तो हम 1/3 की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी बनेगी। ये लो, 1 अप्रैल 19 को ही जो फर्स्ट वाली खरीदी थी हमने, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी फ्रेंड्स डेप्रिसिएटेड वैल्यू है, कितनी है? 75,000। 75,000 का 1/3 निकाल लेते हैं, ये हमारे पास हो 25,000। तो इस पार्ट की वैल्यू कितनी थी? 25,000। हमने 25,000 का पार्ट कितने में बेचा? 18,000 में। बाकी हमारे पास क्या हो गया? 7,000 का लॉस हो गया। अब इसमें से हमारे पास रिमेनिंग पार्ट कौन सा? 50,000। ठीक है, इसमें से चाहे आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये तो आपको मैंने सीधा डायरेक्ट ही करवा दिया कि आपके पास लास्ट में देख लो कितना बैलेंस है, डेप्रिसिएशन माइनस करके 75,000 का 3, 25,000। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपकी टोटल मशीन की वैल्यू कितनी थी? 90,000। 1/3 कितना हुआ? 30,000। पहले साल कितनी डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे? अगस्त को खरीदी थी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीनों की। तो 3,000 इंटू 8/12, ये हमारे पास हुआ 2,000। वैल्यू आपकी सेम आएगी, बस आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये होगी 28,000। दूसरे साल आप डेप्रिसिएशन करोगे 3,000 चार्ज। अब तीसरे साल इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 25,000, इस 1/3 पार्ट की। तो यही किया हमने। ये हो गया हमारा पहला साल, ये हो गया दूसरा साल, और ये तीसरा साल। तो यहां पर थर्ड ईयर में हमारे पास कितनी वैल्यू है? 25,000। 25,000 के पार्ट को हमने 18,000 में बेच दिया। अब हमारे पास फ्रेंड्स ओरिजिनल कितनी वैल्यू बच गई? 60,000। इसमें से 30,000 तो निकल गया ना, क्योंकि 1/3 तो बेच दिया। अब रिमेनिंग क्या है? 60,000। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे? 60,000 पे। ये लो, 31/3/20 पे बाय डेप्रिसिएशन। ये आपको इकट्ठी करवा देता हूँ। 60,000 का 10%, 6,000। दूसरे पार्ट पे कितनी कर रहे थे? वो तो ये देख ही लो कितने की थी, 60,000 की, वो भी कितना? 6,000। वो तीसरे पे फ्रेंड्स 40,000, ये 4,000 होगी। आपकी टोटल कितनी होगी? 12 और 4 16, 16,000। बाकी क्या बचा आपका? 31/3/20 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। कैरी डाउन निकाल लेते हैं। आपका कितना बचा? 1,65,000 माइनस 18,000 माइनस 7,000 माइनस 16,000। आपके पास रिमेनिंग बैलेंस बचा मशीन का फ्रेंड्स, जो आपके पास 1,24,000। इसकी अगर बाइफर्केशन जो नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल 20 को टू बैलेंस ब्रोक डाउन करेंगे, उसमें क्या वैल्यू आएगी वो भी बता देता हूं आपको। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था 50,000 का, 50,000 में से 6,000 माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास बचा फ्रेंड्स 44,000। दूसरा पार्ट है हमारा 52,000 का, 52,000 में से हम 6,000 माइनस कर देते हैं, ये हमारे पास बचा 46,000। तीसरा पार्ट था हमारा 38,000 का, इसमें 4,000 माइनस कर देते हैं, ये बना 34,000। तीनों का आप लोग टोटल कर लो, हमारा टोटल मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? भूषण एंड कंपनी परचेज मशीनरी 1 अप्रैल 19 फॉर 54,000 में खरीदी इन्होंने, और 6,000 उस पर लगाया इंस्टॉलेशन। दिसंबर 20 को अनदर मशीन खरीदी 30,000 की। स्टेप बाय स्टेप एक एक साल की करते हैं। 10% ओरिजिनल पोस्ट वैल्यू पर 31 मार्च को हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। 1 अप्रैल 19 को टू बैंक, यहाँ पे फर्स्ट मशीन लिख लेते हैं कितने की, या आप यहाँ पे इकट्ठा ही कर लो। 54,000 प्लस 6,000, ये हमारे पास हुआ 60,000। 31/3/20 को बाय डेप्रिसिएशन 1 कितनी? 10%, 6,000। 31/3/20 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? 54,000। 1 अप्रैल 20 को टू बैलेंस ब्रोक डाउन कितना आपका? 54,000। तो 1 दिसंबर 20 को हमने एक और खरीदी कितने में? 30,000 में। 1 दिसंबर 20 को
टू बैंक सेकंड कितने में, 30,000 में। अब 30 जून 21 को क्या ट्रांजैक्शन हुई, ये अभी हम नेक्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। 31/3/21 को, पहले इतने तक हम अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। बाय डेप्रिसिएशन 6,000 की तो आपके पहले पार्ट की डेप्रिसिएशन, और 30,000 के 10% 3,000, 3,000 की 4 महीनों की डेप्रिसिएशन इंटू 4/12, ये हुई हमारे पास 1,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी होगी आपकी, 7,000। 31/3/21 को आपके पास बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा, 54,000 प्लस 30,000 माइनस 7,000, ये हुआ हमारे पास 77,000। अब नेक्स्ट ईयर आपको 77,000 की बाइफर्केशन जरूर करवाऊंगा। अब इस साल हमने मेन ट्रांजैक्शन की कौन कौन सी वो देखते हैं। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, फर्स्ट मशीन की वैल्यू कितनी थी आपकी, 54,000। 54,000 में से 7,000 6,000 माइनस कर दो, ये बचा हमारे पास 48,000। यानी कि आपकी पहली मशीन की वैल्यू है 48,000, दूसरी 30,000 की रीड दी थी, 1,000 डेप्रिसिएशन निकाल दो, 29,000 की बची। अब इस साल हमने क्या ट्रांजैक्शन की, 30 जून 21 को जो पहली मशीन खरीदी थी अप्रैल 19 में, उसको बेच दिया 36,000 में, और सेम डेट को हमने एक और खरीदी 80,000 में। चलो 30 जून 21 को पहले तो 80,000 की ट्रांजैक्शन करते हैं। 30 जून 21 को टू बैंक 80,000, 30 जून 21 को बाय बैंक पहली वाली मशीनरी बेच दी, कितने में, 36,000 में। 30 जून 21 को पहले वाली पे डेप्रिसिएशन देखते हैं कितना, ये कितनी है फ्रेंड्स आपकी, एनुअल डेप्रिसिएशन 6,000। तो अप्रैल मई जून 3 महीनों की देख लेते हैं, इंटू 3/12, ये हमारे पास हुआ 1,500। तो बाकी का क्या हो गया, 30 जून 21 को बाय लॉस ऑन सेल, 48,000 में से 36,000 एक माइनस कर देते हैं, 1,500 डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, लॉस हुआ हमारे पास 10,500। 31 मार्च 22 को बाकी जो डेप्रिसिएशन बच गई वो निकाल लेते हैं, जो आपकी सेकंड मशीनरी पे और थर्ड मशीनरी पे। सेकंड मशीनरी कितने की थी, 30,000 की, 10% के हिसाब से 3,000। थर्ड मशीनरी कितनी है, 80,000 की, 80,000 की हम 10% के हिसाब से 8,000, प्लस इस पे कितने महीनों की डेप्रिसिएशन करनी है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीनों की। 80,000 इंटू 10% इंटू 9/12, ये हमारे पास हुआ 6,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन 9,000। 31/3/22 को बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो 77,000 प्लस 8,000 माइनस 36,000 माइनस 1,500, 10,500 माइनस 9,000, ये हमारे पास हुआ 28,000 कैरी डाउन। ठीक है, ये गलत हो गया मेरे को लगता है, दोबारा एक बार फिर से 77,000 प्लस 80,000 माइनस 36,000, 1,500, 10,500 और 9,000, हमारे पास जो बैलेंस बचा वो बचा 1,00,000 का मशीनरी का। ये लो, अब इस 1,00,000 की बाइफर्केशन आपको करवा देता हूं। अब मेरे को लगता है शायद ये लास्ट ईयर ही है। टू बैलेंस ब्रोक डाउन 1,00,000, इसमें ये तो हमारी खत्म होगी। चलो 29,000 के यही पार्ट था, 29,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं 3,000, ये बचा 26,000। दूसरे की वैल्यू कितनी है, 80,000। 80,000 में से 6,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, ये बचा हमारे पास 74,000। इन दोनों का टोटल किया और हमारे पास कितना आ गया, 1,00,000। अब देखते हैं 22 में क्या किया इसने। 22 में बोल रहा है 1 दिसंबर 22 को द सेकंड मशीन जो दिसंबर में परचेज की थी हमने, वो कितने में बेच दी, 26,000 में से। ये लो, जो दिसंबर में परचेज की थी 26,000 में बेच दिया आपने। कब, दिसंबर, 1 दिसंबर 22 को, 1 दिसंबर 22 को बाय
बैंक सेकंड वाली मशीन कितने में बेची आपने? 26,000 में। इस पे 1 दिसंबर 22 तक डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। कितने महीनों की फ्रेंड्स? ये हुई हमारी 9 महीनों की, नहीं 8 महीनों की। पूरे साल की कितनी करते हैं हम? 3,000। 3,000 इंटू 8/12, ये हमारे पास हुआ 2,000। तो इधर साइड बढ़ गई 28,000, कितनी की? 26,000। तो हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ कितना? 2,000 का। टू प्रॉफिट ऑन सेल 2,000। ये तो 26,000 की 26,000 वैल्यू खत्म होगी। 31/3/23 को बाय डेप्रिसिएशन तीसरी मशीनरी की कितनी रह गई हमारे पास? ये कितने की खरीदी थी हमने? 80,000 की। तो डेप्रिसिएशन कितनी देर लगेगी? 8,000, क्योंकि अब तो पूरे साल की लगनी ना। 31/3/23 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। 74,000 में से 8,000 लेस कर दो, कैरी डाउन कितना आपके पास बच गया? 66,000, क्योंकि ये वाली मशीन तो आपने बेच ही दी है, ये वाली। चलो, ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 6। तो आज का लेक्चर यहीं तक की फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो आप लोग इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे हम अपने नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद कोशिश करेंगे कि इसको हम जल्दी से जल्दी आपके इस चैप्टर को फिनिश करके जो आगे वाला चैप्टर है फिर उसको शुरू करें। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।